गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम का लेसन 6 जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पढ़ाया था, लेकिन ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट वीडियो फर्स्ट के द्वारा और सेकंड के द्वारा पढ़ाया था। आज जो है यही पार्ट वीडियो थर्ड के द्वारा पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिया होगा और कैसा लगा है लगा है। अगर नहीं देखे होंगे तो देखेंगे और बताएंगे। तो चलिए अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए और पढ़िए। देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव से पढ़ना है। क्लियर? गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव से हम लोगों ने पढ़ा था कि रमेश कहता सेवन कहता है कि मम्मा का बर्थडे था। उस दिन हम शाम को कहाँ गए थे? मम्मा के क्लिनिक पर गए थे। वहाँ पर मिस्टर नाथ से मुझे देखने का मौका मिला। उसे मैंने एक चॉकलेट दे दिया था और वहीं पर मिस्टर नाथ मुझसे रमेश मिला था। उसने बताया कि वो रेस्टोरेंट में काम करता है और मिस्टर नाथ के लिए खाना लाता है। इसी के बाद से हमको पढ़ना है गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। क्लियर? देखिए, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, बहुत अच्छा मिस्टर डिटेक्टिव, माया ने कहा अपने भाई सेवन को। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, मैं उसका जो है पेट थपथपाते हुए बोली। पैट माने थपथपाना, यानी उसका पेट थपथपाते हुए मैंने कहा कि गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। ओके, हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मुझे उम्मीद है, होप माने उम्मीद, क्वेश्चन माने प्रश्न पूछना, मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या हुआ होगा, प्रश्न पूछा होगा। प्रॉपरली माने सही तरीके से, ढंग से। मुझे उम्मीद है कि तुम जो है मिस्टर रमेश से सही तरीके से प्रश्न पूछे होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन इससे बहुत खुश हुआ। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, रमेश ने मुझे बताया कि वो जो है क्या है, मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना ले जाता है, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 कप चाय ले जाता है। 1 in the, अभी आएगा आंसर लिखने के लिए, 1 in the मॉर्निंग एंड 1 in the आफ्टरनून, एक बार सुबह में और एक बार शाम को। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, रमेश ने बताया वो निश्चित नहीं है कि वो क्या खाता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, लेकिन क्या है, फिर भी जो खाना रहता है सेम खाना रहता है। क्या क्या खाता है, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। 2 चपाती, 2 रोटियां, सम दाल, कुछ दाल, एंड अ वेजिटेबल, और एक तरह की सब्जी खाता है, एक सब्जी खाता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ क्या करते हैं, जो पैसा देते हैं खाने का रेस्टोरेंट से आता है, वो क्या करते हैं, उस पैसों को कैश देते हैं, उधार नहीं रखते हैं, और उसका टिप्स भी देते हैं। टिप्स आप लोग जानते होंगे कि जो नौकर या और कोई हेल्प काम करते हैं, सर्वेंट, उनको कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, उसी को टिप्स कहा जाता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, मुझसे रमेश ने एक अद्भुत चीज़ बताया, विचित्र चीज़ बताया। स्ट्रेंज माने विचित्र। सेवन ने जोड़ते हुए कहा, क्या? ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग प्रत्येक संडे को, यानी प्रत्येक रविवार को, आंसर आएगा लिखने के लिए अभी, लगभग प्रत्येक रविवार को, ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम, कि वो जो है मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेकर जाता। प्रत्येक शनिवार को लगभग वो 2 लंच लेकर जाता मिस्टर नाथ के रूम में, नाथ रूम। एंड दस सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और जिस आदमी को एक संडे को देखा था, वही आदमी प्रत्येक संडे को उसके कमरे में रहता है। ओके, ईच टाइम। ही इज टॉलर, वो आदमी कैसा है जो मतलब मिस्टर नाथ से मिलने आता है। ही इज टॉल, वो लंबा है, फेयर, सुंदर है, स्टाउट, मोटा है, एंड वियर्स, और पहनता है, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, और चश्मा पहनता है। रमेश बोलता है, हिज विजिटर टॉक्स अलॉट, कि उससे जो मिलने वाला उसका विजिटर है बहुत ज़्यादा बातें करता है, बोलता बहुत ज़्यादा है। अलॉट, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, उसके विरुद्ध
विरुद्ध मिस्टर नाथ शायद ही बोलते हो, कभी ही बोलते हो। मिस्टर नाथ जहाँ कम बोलते हैं, लेकिन संडे के दिन उसके घर पर जो आता है वो क्या है, उससे ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा बात करने वाला है। और कौन आता है ये तो पता नहीं, लेकिन एक आदमी आता है संडे को उससे मिलने। वेल डन निसार, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा बहुत बढ़िया निसार, हैं शाबाश। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, अब हम लोगों ने क्या किया है, अपने इंक्वायरीज में क्या कर लिया है, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिया, उन्नति कर लिया है। इंक्वायरी माने पूछताछ, जांच पड़ताल। विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। क्रूक माने होता है अपराधी, क्या था, डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह अब हम लोग कुछ हैं जो फैक्ट हैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर ले रहे हैं, यानी बना ले रहे हैं, जिससे कि हम जो है उस अपराधी को पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन, हाउ यू डू गो ऑन माया। सेवन साइड, साइड माने आहें भरना, जोर से सांस लेना। सेवन ने जोर से सांस ले लेते हुए कहा, आखिर में तुम ऐसे कैसे करोगी माया। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रू, और तुम ये कैसे संभव अनुमान लगा सकती हो कि वो क्या है, क्रूक है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने साधारण, वो तो बहुत साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड माने उसी तरह से आंसर देना। तब तक वो कही हैं, जो क्रिमिनल होते हैं वो स्मार्ट और ऑर्डिनरी यानी साधारण ही दिखते हैं, देख सकते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबाद हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स स्टडी, क्या तुमने वो नहीं देखा जो कल के पेपर में हैदराबाद में जो सेन काटा था। हाउस ब्रेकर माने घर को तोड़ने वाला, यानी घर को तोड़ने वाला यानी सेन काटने वाला। ओके, सेन काटने वाला उस चोर को क्या पिक्चर तुमने नहीं देखा, फोटो जो कल छपा था हैदराबाद में। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो ऐसा लगता है कि वो तो गली का जो है एक आदमी दिख रहा था। निसार लुक्ड डाउटफुल, इस पर निसार थोड़ा सा क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, संदेहपूर्ण हो गया। ओके, अब देख लीजिए, अभी आंसर आएगा नीचे भी लिखने के लिए। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून का सीजन आ गया, यानी मानसून आ गया, यानी बारिश होने वाला समय आ गया। मानसून में ही बारिश होता है ना, अगले दिन मानसून आ गया। ओके, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst in with all their fury, flooding the streets with a heavy summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday। अब देखो, द मानसून्स ब्रोक नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स काले काले बादल, accompanied आए एक साथ, बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस जो ऐसे, फ्लैश माने होते चमक, लाइट, ऐसे लाइट को लाए कि जो अंधा कर दे किसी को, यानी बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बारिश होता है तो कैसे क्या होता है कि चमक होता है, उसी तरह से बादल क्या थे, चमक रहे थे। ऑफ लाइटनिंग, लाइट के साथ, एंड रोरिंग, और गरज रहे थे, रोल माने गरजना, दहाड़ना, गरज रहे थे, बादल चमक रहे थे, गरज रहे थे, काले काले बादल थे। बाय रोल्स ऑफ थंडर, गर्जना के साथ। ओके, बर्स्ट विथ ऑल देयर फरी, और उनमें जितनी शक्ति थी उतना जो है तेजी से फटते थे, बहुत तेज से जो है बादल क्या थे, गड़गड़ा रहे थे, गरज रहे थे। ओके, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, और फ्लड माने होता बाढ़, और ये जो बादल थे स्ट्रीट्स यानी रोडों पर बाढ़ ला दिए, चारों तरफ क्या हो गया, बाढ़ आ गया। ओके, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, बहुत ज़्यादा बारिश के साथ, यानी इतना बारिश हुआ कि क्या हो गया, चारों तरफ बाढ़ आ गया। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, और जानते हो कि जुलाई में स्कूल खुल जाता पहली जुलाई से, और समर हॉलीडे का दिन था, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, तो समर हॉलीडे के बाद जुलाई में क्या था, स्कूल खुलना था, यानी कल स्कूल खुलना था। और हुआ क्या, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, चूँकि पानी भर गया था सारे रोड पर, इसलिए कोई यातायात का साधन चल नहीं सकता था, बस चल नहीं सकता था, टेम्पू चल नहीं सकती थी, रिक्शा चल नहीं सकता था।
एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। इस तरह से अनचाहा एक छुट्टी और मिल गया, एक दिन की छुट्टी और मिली। कहने का मतलब हम लोगों का स्कूल खुलना था 1 तारीख को, मान लो। अब 1 तारीख को स्कूल खुलना था, आज ही क्या हो गया, इतना बारिश हुआ कि चारों तरफ क्या हो गया, पानी पानी हो गया। उसमें बस चल नहीं सकता था या ट्रैफिक कोई आ जा नहीं सकता था। तो जब कोई ट्रैफिक नहीं आ जा सकता था तो हम लोग स्कूल कैसे आते जाते। इस तरह से एक जिस छुट्टी की हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, अनएक्सपेक्टेड माने जो उम्मीद ना किए हों फिर भी हो जाए ना, तो जिस छुट्टी की हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था उस तरह से एक छुट्टी और मिल गया एक दिन का। क्लियर। जिस छुट्टी की हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था उस तरह से इतना बड़ा छुट्टी मिल गया इतने दिन का। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। और मैंने सोचा कि ये जो समय है इसका मैं क्या करूँगी, सदुपयोग करूँगी, माया सोच रही है। आई सैट एट माई डेस्क। मैं अपनी बेंच पर बैठ गई। इन आवर बेडरूम। अपने बेडरूम में, यानी मैं अपने डेस्क पर बैठ गए। अब हमारे बेडरूम में, हमारे का मतलब वही बेडरूम किसका था, मेरा भी था, ये माया का भी था और निषाद उसके भाई का भी था। ओके। विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और मैं अपने डेस्क पर अपने सामने क्या हुआ, एक पेपर का शीट यानी एक पेपर लेकर बैठ गई। हाँ, अपने सामने एक पेपर लिख ली, उसी पे कुछ लिखना रहा होगा तो पेपर लेकर बैठ गई। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।